इंग्लिश वोकेबलरी ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही नॉनसेंसी ट्रिक्स, जिन्हें ज़रा सी भी इंग्लिश आती हो वो इसे ना देखें, उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बाकी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लेना इनफ होगा। जैसे सबसे पहला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब अब एंड आ गया है, एंड्स का मतलब काफ़ी आ चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, मतलब नहीं आते अब एंड। अबंड एंट मतलब एंड्स का अब अंत हो गया है, अब एंड एंट। अबेंडेंट मतलब प्रचुर, काफ़ी, पर्याप्त। इसी का सिनोनिम बनता है प्लेंटीफुल। प्लेंटी मतलब तो पता ही है, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स। वो प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स लाया था। अगर आपको प्लेंटी का मतलब भी नहीं पता तो प्लेंट, प्लेंट से समझ लो प्लेंटिंग। प्लांटिंग कर रहा है वो, प्लांटिंग कर रहा है। प्लेंटी, प्लेंटीफुल। प्लेंटिंग करके उसने गार्डन फुल कर दिया है। प्लेंटीफुल, एबंडेंट, प्लेंटीफुल दोनों का एक ही मतलब है। सिनोनिम्स है, मतलब एकदम एग्जैक्टली एक मतलब नहीं होगा कभी भी, आगे चल के आपको पता चलेगा। बाकी अबेंडेंट और प्लेंटीफुल सेम है। फिर इनका एंटोनिम आता है, 3 वर्ड्स दिए गए हैं। मीगर, स्कैर्स, इनसफिशिएंट। मीगर, स्कैर्स, इनसफिशिएंट। मीगर मतलब इसको तोड़े तो मैं अगर, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, उसी तरह से मीगर है। मीगर का मतलब होता है कम। स्कैर्स, स्कैर्स में से वर्ड तोड़ लो, केयर, केयर्स, ये मेरी केयर्स कमी करता है, ज़्यादातर लड़कियां बोलती है जैसा कि स्कैर्स। और इनसफिशिएंट तो आपको पता ही है, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, आपको पता है आज सफिशिएंट खाना खा लिया, उसका उल्टा इनसफिशिएंट। तो मीगर, मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो कम ही होगा, मैं अगर, मीगर वैसे ही। और स्कैर्स, स्कैर्स में से केयर्स निकाल लो, केयर कभी भी सफिशिएंट नहीं लगती लड़कियों को। स्कैर्स और इनसफिशिएंट। तो एबंडेंट और प्लेंटीफुल दोनों सेम वर्ड्स है, और इनके उल्टे हो गए एंटोनिम। मीगर, स्कैर्स, इनसफिशिएंट। मीगर को कैसे तोड़ना है आप समझ गए, स्कैर्स समझ गए, और प्लेंटीफुल भी, सॉरी इनसफिशिएंट भी समझ गए। सेकंड वर्ड पे चलते हैं, कैंडिड। एक हो गया कैंडिड, और इसके सिनोनिम्स भी है। चलो सबसे पहले कैंडिड का मतलब जानते हैं। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैंडिडेट्स को सब कुछ अपना स्पष्ट रखना चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह, ऑब्वियस सी बात है। और फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब पता ही है, ज़्यादातर लड़के बोलते ही हैं, लड़कों ने बोला होगा और लड़कियों ने सुना होगा कि मैं तुमसे फ्रैंकली कुछ बोलना चाहता हूँ। और हॉनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब भी पता ही है, ज़्यादातर लोगों को ये कमी सुनने को मिलता है कि आप एक हॉनेस्ट इंसान हो। फिर है फोर्थ राइट। इसको हम तोड़ सकते हैं, फॉर द राइट। फॉर द राइट, वो सच्चाई के लिए साफ बोलता है। फॉर द राइट, स्पष्ट। तो कैंडिड, कैंडिडेट्स को स्पष्ट रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम। और फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थराइट। कैंडिड, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, फ्रैंक का मतलब आपको पता ही है, ऑनेस्ट का मतलब भी आपको पता ही है, ये सब स्पष्ट से मिलते जुलते हैं। फॉर द राइट, फोर्थराइट। और इनका उल्टा हो गया डेवियस। डेवियस का मैं पहले मतलब बता देता हूँ, फिर एक बार वापस इनको एक एक साथ में खींच लेंगे। डेवियस मतलब हो गया डेविल। डेविल तो समझते हो ना, ज़्यादातर लोग स्प्लेंडर के पीछे लिखवा लेते हैं ना डेविल, डेवियस। डेवियस मतलब बदमाश टाइप मान लो, कुटिल, चालाक। डेवियस, कनिंग, कनिंग। कनिंग को हम कैसे समझे, जैसे रनिंग है, रनिंग से फिजिकली पता चलता है ये फिजिकली स्ट्रांग है, वैसे ही कनिंग से पता चलता है कि ये मेंटली मतलब स्ट्रांग तो चलो होगा, बट बदमाश के लिए कहते हैं बदमाश, कनिंग, कनिंग वे बहुत कनिंग है। रनिंग से फिजिकल, कनिंग से मेंटल। ठीक है, मतलब पता चलता है कि कैसा है ये। आर्टफुल, उसका बोलने का तरीका। ये 3 वर्ड्स मैं लिखना भूल गया हूँ,
डिसीटफुल, ब्लंट और बायस्ड। डिसीटफुल, जैसे हम बस में बैठे होते हैं और हमारे पास वाली सीट खाली होती है, कोई बूढ़ा आदमी आके बोलता है बेटा ये सीट खाली है। अगर हम जनरली कभी कभार ऐसा बोल देते हैं कि दिस सीट फुल, यह सीट फुल है, आप कहीं और बैठ जाइए, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है कि कोई और आ सकता है अभी भी। आप समझ सकते हैं। डिसीटफुल मतलब हमने चालाक, धूर्त मतलब बदमाश जवाब दिया, शकुनी टाइप। ब्लंट, ब्लंट बुल और एंट, बुल और एंट की लड़ाई हो रही है ऐसा मान लो। एंट ने बुल को लड़वा दिया, बुल्स को लड़वा दिया। बुल्स एंट, बुल्स एंट द्वारा भड़का दिए गए। ब्लंट, ब्लंट क्योंकि एंट चालाक था, बदमाश था, धोखेबाज। एक वर्ड है बायस्ड। बायस्ड जैसे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ की लड़ाई हो गई है पीटी पीरियड में, तो टीचर ने बॉयज़ के पक्ष में फ़ैसला लिया, तो वो बायस्ड। लड़कियां बोलेंगी आप सर आप पहले से बायस्ड हो, बॉयज़ की साइड हो। बायस्ड मतलब पहले से किसी के पक्ष में होना। ये भी इससे मिलता जुलता ही हुआ। तो हमारे मेन शब्द है कैंडिड, मतलब स्पष्ट। कैंडिड से मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं फ्रैंक, हॉनेस्ट, फोर्थराइट, फॉर द राइट। और इसके एंटोनिम्स मतलब फ्रैंक नहीं, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं। डेवियस, डेवियस समझ गए अब, डेविल जैसा। कनिंग, रनिंग, कनिंग, रनिंग फिजिकल, कनिंग मेंटल। आर्टफुल कलात्मक रूप से बोलता है। डिसीटफुल, डिसीटफुल धूर्ततापूर्वक जवाब, बदमाश। ब्लंट, बुल्स को एंट ने लड़वा दिया, बदमाश था। ब्लंट, बुलंट, ब्लंट। बायस्ड, 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 बायस्ड का क्या सोचा था हमने? हाँ, बॉयज़, बॉयज़ की तरफ। लड़कियां बोल रही है कि सर आप पहले से ही बॉयज़ की तरफ हो पीटी सर को, उस तरह का। रफ एग्जाम्पल्स है, नॉनसेंस है। अगर आपको ज़रा सी भी इंग्लिश आती है तो आपको बहुत ही बेतु की बातें लगेगी, बट आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप थोड़ा बहुत सुन के काम निकाल सकते हैं आपके एग्ज़ाम वग्ज़ूम में। फिर है अबेंडन, अबेंडन। अबेंडन का मतलब हो गया छोड़ देना। जैसे कि बैन डॉन, डॉन पे बैन, बैन डॉन। अब बैन डॉन मतलब अब डॉन पे से बैन हट गया है ऐसा मान लो, मतलब उसको छोड़ दिया है। अब बैन डॉन, अबेंडन, अब बैन बैन हो गया है, अबेंडन छोड़ देना। फोरसेक, फोरसेक, सेक का मतलब आपको अगर मैं ज़ीरो से ही बोलूँ तो फोरसेक को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं ना फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए, वैसे करके। लेकिन फोरसेक, फोरसेक मतलब छोड़ देना। फोरसेक, फॉर गॉड्स सेक, मुझे छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं ना अगर कोई लड़की किडनैप हुई हुई है मूवीज़ में, या कोई बच्चा किडनैप हुआ है, लड़का किडनैप हुआ है, जो भी है। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब भी छोड़ देना। दो डेजर्ट होते हैं, एक रेगिस्तान भी होता है, दूसरे का मतलब छोड़ देना भी होता है। जनरली कोई आदमी रेगिस्तान में अकेला रह रहा है तो वो रेगिस्तान को छोड़ देना ही चाहेगा अगर एकदम अकेला रह रहा है तो डेजर्ट, छोड़ देना। तो ये तीन शब्द एक जैसे हो गए, अबेंडन, फोरसेक और डेजर्ट। और इनके उल्टे हो गए रिटेन और सपोर्ट। सपोर्ट मतलब एक तरफ है अबेंडन, उस लड़की ने उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। सपोर्ट उसका उल्टा हो गया। रिटेन, रिटेन, रिटेन का क्या बनाए हम? रिटेन मतलब प्रैक्टिकल्स में 10 मार्क्स देके उसे बचा लिया सर ने, अन्यथा थ्योरी में उसके लाने की क्षमता नहीं थी। तो रीटेन, 10 नंबर दे के उसको सपोर्ट किया, उसे बचा लिया, बनाए रखा स्कूल में, अन्यथा वह, समझ सकते हैं आप। तो रीटेन, प्रैक्टिकल में 10 नंबर दे के उनको बचा लिया। अगला शब्द है बैरन। बैरन मतलब बंजर भूमि के लिए बोलते हैं, इसमें तो बांझ लिखा हुआ है बट जनरली बैरन लैंड के लिए यूज़ होता है।
5वीं 6वीं की किताबों में लिखा हुआ होता है, एनसीईआरटी, बैरन लैंड। तो बैरन बंजर से जोड़ सकते हो। बाकी बेरंग, बेरंग कह सकते हो तुम कि इस ज़मीन से कुछ खास उपज नहीं होती है, तो बेरंग, यह बेरंग भूमि है, बैरन लैंड। अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब तो समझते हो, कुछ प्रोडक्टिव जिससे कुछ प्रोडक्ट बने, वह नहीं बनता, तो वह बन जाती है अनप्रोडक्टिव, बैरन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। एक तो होती है फर्टाइल, ये भी लैंड के लिए यूज़ होता है और भी तरीके से यूज़ होता है, पर हम इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। इनफर्टाइल, बैरन, बंजर, अनप्रोडक्टिव, कोई फसल नहीं हो रही। सिर्फ यही मतलब नहीं है, और भी है, मगर आप समझ जाइए, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है। बैरन, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, और एक है डेसोलेट। डेसोलेट का क्या बनाएं, मतलब डेसोलेट, ये बना सकते हैं दे सो लेट। अब कोई फ़ायदा नहीं है, दे सो लेट, वो बहुत लेट हैं, दे आर सो लेट, दे सो लेट। तो इसका मतलब भी यही है, अनप्रोडक्टिव, फालतू लोग हैं वो। लेट, समय के बाद कुछ चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो डेसोलेट, बैरन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट। और इसका एंटोनिम हो गया फर्टाइल। सिंपली यहाँ एक ही शब्द दिया है तो मैं एक ही बता रहा हूँ, फर्टाइल, उपजाऊ। फिर एक अगला शब्द है डिलीजेंट, परिश्रमी, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। डिलीजेंट को आप इंटेलिजेंट से जोड़ सकते हैं, इंटेलिजेंट, डिलीजेंट। इसके सिनोनिम्स है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैनेजर हो या मजदूर हो, मेहनती होता है, परिश्रमी, वरना उसे निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे कोई अच्छे व्यक्ति को ले आया जाता है, इसलिए जनरली वहाँ मेहनती लोग होते हैं। वैसे हम याद कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हों ही। और हार्ड वर्किंग, ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, हार्ड वर्किंग तो आप सब हैं ही जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं। अनटायरिंग, मतलब न थकने वाला, टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अनटायरिंग, ना थकने वाला, अथक। एसिड्यूअस, एसिड्यूअस को मैं याद करता हूँ, एसिड यूज़ करते वक्त बहुत ही सावधान रहना चाहिए, या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। एसिड्यूअस मतलब परिश्रमी मतलब बनाना है हमें। एसिड यूज़ करता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि एसिड यूज़ करना बहुत रिस्की होता है, पर फिर भी वो अपना पेट भरने के लिए एसिड यूज़ करता है, वो बहुत मेहनती है, एसिड्यूअस। ऐसा करके कुछ सोच सकते हो। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिड्यूअस और अनटायरिंग, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाला, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, एसिड यूज़ करने वाला, परिश्रमी, एसिड्यूअस, अनटायरिंग, परिश्रमी। इनका एंटोनिम है सिर्फ एक, हम सब, लेज़ी। फिर है नेक्स्ट वर्ड ल्यूसिड। ल्यूसिड को आप लिक्विड से जोड़ सकते हो, जैसे लिक्विड पानी स्पष्ट होता है, वैसे लिक्विड का प्रॉपर अर्थ है स्पष्ट अर्थ का। मतलब अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो अगर उसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है तो मैं ल्यूसिड हूँ, वरना वेग, खैर वेग पे बाद में चलेंगे। ल्यूसिड का सिनोनिम है क्लियर। ये तो कुछ क्लियर का तो क्या ही मतलब समझें। ल्यूसिड, क्लियर। ल्यूसिड मतलब लिक्विड, पानी। और इसका एंटोनिम है वेग और कंफ्यूजिंग। क्लियर का ऑपोजिट होगा कंफ्यूजिंग, ऑब्वियसली। वेग, मैंने पूछा तुम वेज हो या नॉन वेज, तो वो बोल रहे वेग। वेग क्या होता है, वेज बोल या नॉन वेज बोल। वेग बोल रहा है मतलब छुपा रहा है या सही जवाब नहीं दे रहा। तो ल्यूसिड, क्लियर, इसका उल्टा होता है वेग, कंफ्यूजिंग। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मीगर। मीगर फिर से आ गया है, जैसे कि ऐड करके इक्वेट करो, ऐड करके इक्वल करो,
ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐड करके इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पर्याप्त है, तो वो होता है एडिक्वेट, उसका उल्टा होता है इनएडिक्वेट। ऐड करके इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है, तो ये एडिक्वेट और इसका उल्टा हो गया इनएडिक्वेट। तो हमारे शब्द है मीगर, अल्प, मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो कम है, मीगर, और इसका समानार्थी शब्द सिनोनिम है इनएडिक्वेट, और इसका एंटोनिम है प्लेंटीफुल, सफिशिएंट। प्लेंटीफुल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लेंटिंग करके फुल कर दिया है गार्डन, मतलब प्रचुर, पर्याप्त। सफिशिएंट आप सबको पता ही है। अब आते हैं 8th वर्ड पे, ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब अश्लील, अश्लील तो आप सब जानते ही होंगे। तो फिर ऑब्सीन, ऑब्सीन को हम याद कर सकते हैं ऑफ सीन, मतलब कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, फिर ऑफ द सीन कुछ सीन हो गया कहीं किसी रूम वूम में, तो ऑब्सीन मतलब कुछ गलत नहीं हुआ, अश्लील कह सकते हैं। ऑब्सीन, ऑफ सीन मतलब शूटिंग से हटकर कुछ हो रहा है, तो ऑब्सीन। और इसका सिनोनिम होगा इनडिसेंट, जो ऑब्सीन कार्य करेगा वह इनडिसेंट होगा। डिसेंट का मतलब यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो डिसेंट, डिसेंट मतलब अच्छा, डिसेंट, ये सेंट, डिसेंट, विच इज़ दिस सेंट, अच्छा सेंट है, तो डिसेंट मतलब अच्छा। जैसे कि क्लास में बैठ के आगे वाले बच्चे अगर वह पढ़ने वाले भी हैं तो वो डिसेंट हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं तो भी तो कह नहीं सकते वो आगे किस मकसद से बैठे हैं। तो डिसेंट और इनडिसेंट, हम ऑब्सीन, ऑब्सीन का सम्मानार्थी शब्द है इनडिसेंट। इनडिसेंट व्यक्ति ही ऑब्सीन हरकत कर सकता है, ऑफ सीन, ऑब्सीन, इनडिसेंट। फिर एंटोनिम, इसका विपरीत शब्द है डिसेंट, ऑब्वियसली इनडिसेंट का डिसेंट ही होगा। क्लियर मतलब स्पष्ट, और एक शब्द है डिस्टिंक्ट। डिसेंट, क्लियर और डिस्टिंक्ट, जिनको डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं पता, इसको डिस्टेंस से जोड़ सकते हैं कि वह बहुत ही डिस्टेंस पे खड़ा रहता है सबसे, मतलब वह हटके है। डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस से बना है, ऐसा मान लो। तो दो शब्द हैं सिनोनिम्स, ऑब्सीन और इनडिसेंट। ऑब्सीन मतलब आप समझ गए, ऑफ सीन, और इनडिसेंट मतलब भी आप समझ ही गए हैं जनरली। ऑब्सीन, इनडिसेंट, इसका उल्टा है डिसेंट, क्लियर और डिस्टिंक्ट। अब सेकंड लास्ट वर्ड है पेरिलियस। पेरिलियस, पेरिलियस, पेरिल का मतलब होता है जहरीला, बट फिर भी हम इसको तोड़े तो पैर लॉस्ट। मान लो किसी का पैर लॉस्ट हो गया है, मतलब है काफ़ी ख़तरनाक काम कर रहा था, नुकसानदेह। इसके दो शब्द हैं, हैज़ार्डस और डेंजरस। तो डेंजरस से आप समझ सकते हैं, पेरिलियस का मतलब डेंजरस, इतना डेंजरस काम कर रहा था कि उसका पैर ही लॉस्ट हो गया। पेरिलियस, पेरिलॉस, पेरिलियस, मतलब कैसे भी बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अर्थ याद आ जाना चाहिए कि पैर ही लॉस्ट हो गया, इतना डेंजरस काम कर रहा था भाई। और इसका एक और सिनोनिम है हैज़ार्डस, मतलब 1000 सांप डस लें इतना इसके बराबर वह डेंजरस काम था। अब पैर ही चला गया तो सांप डसे या ना डसे क्या ही। खैर, एंटोनिम, सेफ, पेरिलियस, डेंजरस, और हैज़ार्डस, हैज़ार्डस लें सांप, इसके बराबर हैज़ार्डस, डेंजरस, पेरिलियस का उल्टा है सेफ। अब आखिरी शब्द प्रूडेंट। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विवेकी, विवेकशील व्यक्ति। पूरा डेंट ना लग जाए, उसकी कार में पूरा डेंट ना लग जाए, इसलिए वह बहुत विवेक से गाड़ी चलाता है। प्रूडेंट, पूरा डेंट ना लग जाए, प्रूडेंट। और इसका समानार्थी शब्द है कॉशियस, वाइस, फ्रूगल। कॉशियस का मतलब आप जानते ही हैं, कॉशन,
कॉशन लगा हुआ होता है ना, कहीं रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, कॉशन का बोर्ड लगा। हालांकि हमारे यहाँ नहीं लगते जनरली, बट ऐसा फोटोओं में दिखाया जाता है। और वाइस, वाइस मतलब तो पता ही होगा, ही इज़ अ वाइस मैन। जिसको वाइस नहीं पता तो आप समझ लें कि वाइफ की उल्टी होती है वाइस। मतलब वाइफ का उल्टा शब्द है वाइस, समझदार। कॉशियस, वाइस और फ्रूगल। कॉशियस का मतलब आप समझ गए, विवेकी मतलब ध्यान रखता है जो ध्यान से। वाइस मतलब समझदार। तो ये सब मिलते जुलते शब्द है। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूट गर्ल, फ्रूट खाने वाली गर्ल, फ्रूट गर्ल, फ्रूगल मतलब वह बहुत समझदार है, अपनी डाइट का ध्यान रखती है। प्रूडेंट, कॉशियस, वाइस, फ्रूगल, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। और इसका ऑपोजिट है अनवाइस। वाइस का अनवाइस तो होना ही है, मतलब अविवेकी। केयरलेस, केयरलेस तो हम सब हैं। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट एक अलग शब्द है, पता नहीं यहाँ क्यों है बट है। वेस्टफुल, वेस्टफुल भी आपको पता है। देखा जाए तो प्रूडेंट, कॉशियस, वाइस, फ्रूगल, फ्रूट गर्ल, ये सब हमारे अपोजिट हैं। ये सब सिनोनिम्स है और हम इसके अपोजिट है। अनवाइस, हम अनवाइस भी हैं, हम केयरलेस भी हैं, हम वेस्टफुल भी हैं। हम इनडिस्क्रीट हैं या नहीं, इस चीज़ पे मुझे विचार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम इनडिस्क्रीट भी हैं। बताइए, इनडिस्क्रीट मतलब भी बेसिकली केयरलेस ही होता है। इनकी स्ट्रीट, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इनकी स्ट्रीट पे सब केयरलेस लोग रहते हैं, छपरियों के मोहल्ले में रहते हैं ये। छपरी से मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इनकी स्ट्रीट पे सब सही लोग नहीं रहते, अनवाइस, केयरलेस, वेस्टफुल लोग रहते हैं। मेरा छपरी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। तो ये हमारे हो गए 10 वर्ड्स ब्लैक बुक के अकॉर्डिंग। भले ही कितनी भी नॉनसेंस लगे, मेरी एक इच्छा है कि थोड़ी बहुत और डसाऊ ऐसी वीडियोस डाल दूंगा मैं, मेरी तरफ से डाल दूंगा। किसी की इच्छा होएगा तो देख लेगा।